नमस्ते संस्कृत मित्राणी। आज हम वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत यजुर्वेद संहिता के बारे में आलोचना करेंगे। अद्धर्यु नामक ऋत्विक के लिए इसका संकलन है। अद्धर्य का कार्य अद्धर योग, देव पूजा, संगतिकरण और दान अर्थ वाली युद्ध धातु से असी प्रत्यय से संयुक्त से यजु शब्द बनता है। ब्राह्मण ग्रंथों में निगूढ़ दार्शनिक तत्व एवं उपनिषद के रहस्य के परिज्ञान के लिए तथा भारतीय धर्मशास्त्र साधारण धर्मशास्त्र के इतिहास की दृष्टि से यजुर्वेद की अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यजुर यजति, यज्ञ संबंधी मंत्रों का हम यजुस कहते हैं। इज्जत अनिनैति यजु हो, जिन मंत्रों से यज्ञ जागादि किए जाते हैं। अन्यताक्षरावसानो यजु हो, जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं है, यजु कहलाते हैं। और शेषे यजु शब्द पद्यबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। यजु का अर्थ यज्ञ भी है। यजुर्वेद का होता अध्वर्यु यज्ञ का वह जाग का विधिवत संपादन करता है। स्वभावतः यजुर्वेद में यज्ञों व कर्मकांडों का प्राधान्य है। विभिन्न यज्ञों में जिन विशेष मंत्रों की आवश्यकता है तथा जिन नियमों का पालन करना पड़ता है, उनकी समष्टि का नाम यजुर्वेद संहिता है। फलतः यजुर्वेद के विभाग भी क्रियामूलक है। यजुर्वेद से ही ज्योतिष ज्यामिति का विकास हुआ है। शुद्ध संहिता, ब्राह्मण, स्कंद पुराण आदि के अनुसार यजुर्वेद की 107, मुक्तक उपनिषद जो है उसका 109, आचार्य शौनक रचित चरण व्यूह के अनुसार इसका 83 और पातंजल महाभाष्य के अनुसार 100 शाखाएं, एक शतम अध्वर्यो शाखा। किंतु आज यजुर्वेद की केवल 5 शाखाएं उपलब्ध है। माध्यन्दिनी व वाजसनीय शाखा, काण्व, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल, इनके 5 शाखाएं भाग है। यजुर्वेद के मुख्यतः 2 विभाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। व्याख्यात्मक, विवरणात्मक या विनियोगात्मक भाग नहीं है। इसी को शुक्लत्व कहते हैं। विशुद्धि एवं परिष्कृत होने के कारण भी इसे शुक्ल कहते हैं। वाजसनीय एवं काण्व इसके अंग है। कृष्ण यजुर्वेद मंत्रों के साथ व्याख्या एवं विनियोग अंश मिश्रित है, अतः इसे कृष्ण कहते हैं। तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्थल इसके अंग हैं। कृष्ण यजु अधिक प्राचीन मानी जाती है, किंतु विद्वानों ने शुक्ल यजु को अधिक महत्व दिया है। जिन मंत्रों का विषय पूजा हो और जिनमें अक्षरों की संख्या निश्चित ना हो, उन मंत्रों का उच्चारण उपांशु स्वर किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, जिनकी 2 शाखाएं उपलब्ध होती है। यह आदित्य संप्रदाय से संबंध है, जो उत्तर भारत की गणना में आते हैं। माध्यन्दिनी या वाजसनीय संहिता, वेद की इस शाखा का सर्वाधिक प्रचार है। घोड़े का रूप धारण कर सूर्य ने इसे मध्य दिन में याज्ञवल्क्य को वर में दिया था। मध्य दिन में ज्ञान मिलने के कारण माध्यन्दिनी और सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद पड़ा है। इनमें 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 कंडिकाएं मंत्र है। इसका प्रतिपाद्य ही पूरी यजुर्वेद का प्रतिपाद्य है। यथा क्रम मैं आपको सुना देता हूं। जैसे दश पूर्णमास इष्टिया सर्वप्रथम, द्वितीय अग्निहोत्र चतुर्मास इष्टिया, और 4 से 8 जो है सोमयाग संबंध अग्निष्टोवर 3 सवन, 9 से 10
वाजपेय एवं राजसूय यज्ञ, 11 से 18 अग्निचयन, विधि निर्माण, रुद्राध्याय, रुद्र स्वरूप का वर्णन, सोत्रामणि यज्ञ 22 से 25, अश्वमेध यज्ञ इसका 26 से 29, हिल मंत्रों का पूर्वोक्त नवीन मंत्र 30 और पुरुषमेध, पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का दर्शन, सर्वमेध शिव संकल्प सूक्त, पितृमेध सवर्ग्य व याग, नरमेध अंत्येष्टि, ईशावास्य उपनिषद प्रथम आदित्य उपनिषद है एवं आदिम उपनिषद इसको कहते हैं। ईशावानिषद को यह संहिता का भाग है, जबकि अन्य सभी उपनिषद में अलग से निर्मित है। शाखा का उत्तर भारत में भूल रूप से प्रचार है। वाजसनेयी संहिता अंतिम 15 अध्याय पूर्ववर्ती काल की रचना है। अब हम आलोचना करेंगे काणवा संहिता। इस शाखा का दक्षिण में प्रसार है तथा ब्रह्म संप्रदाय से इसे जोड़ा गया है। इस शाखा का संबंध पंचरात्र आगम से जोड़ा जाता है। इसमें भी प्रतिपाद्य वाजसनेयी के तुल्य 111 मंत्र अधिक है। इनमें 40 अध्याय और 328 अनुवाक, 2083 मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्यतया 4 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, जिनकी 4 शाखाएं ऐसी है जैसे तैत्तिरीय संहिता सर्वप्रथम, इसका प्रसार दक्षिण भारत के अधिक है और इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रोत, गृह्य, धर्म, शल्व सूत्र सभी प्राय प्राप्त हैं। इनमें मंत्र व्याख्या भाग मिश्रित है। इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक और 2198 मंत्र का कंडिकाएं हैं। संबंध साहित्य की दृष्टि से तैत्तिरीय शाखा सर्वाधिक संपन्न है। एवं अभी हमारे कृष्ण यजुर्वेद की द्वितीय जो संहिता है मैत्रायणी संहिता, इसके 1701 मंत्र ऋग्वेद के लिए गेय है और जो 110 मंडल के इसका है, इसमें भी मंत्र का व्याख्या भाग मिश्रित है। अभी हम आलोचना करेंगे कठ संहिता के बारे में। इसे काठक भी कहते हैं। प्राचीन काल में इस शाखा का अत्यधिक प्रचार था। ग्रामे ग्रामे काठकम कलापकम च, इस संहिता में 4 खंड है। इठिमिका, मध्यमिका, अरिमिका, यज्ञानुवाक्याव, अश्वमेधायनावचन। इस विभाग के उपरांत भी इस शाखा में 40 तानक एवं 843 अनुवाक, 3091 मंत्र है। मंत्र ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18,000 है। कठ शाखा के लोग यूनानी आक्रमण से पूर्व पंजाब में रहते थे, इसके पश्चात कश्मीर में रहने लगे। कपिस्टल संहिता, इस कपिस्टल शाखा संहिता है और यह आधी अधूरी ही प्राप्त होती है। एवं यजुर्वेद में भी आध्यात्मिक प्रहेलिकाएं प्राप्त होती हैं। विष्णु सहस्रनाम, विश्व सहस्रनाम आदि स्तोत्र भी उपलब्ध है। यजुर्वेद में भी ऋग्वेद की भांति 33 देवताओं का वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद की चारों मंत्र संहिताओं में स्वरूप वर्णित अनुष्ठानों की साम्य है एवं अद्भुत गण विशिष्टताओं से ही शाखाओं का पृथक्करण हुआ है। यजुर्वेद में मंत्र गद्य पद्यात्मक है। यजुर्वेद की केवल तैत्तिरीय व कण्व संहिता पर ही प्राणभाष्य उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक वाजसनेयी संहिता पर उबट महीधर के भाष्य है। नम संस्कृताय। आज के लिए इतना ही। हम इस यजुर्वेद संहिता के बारे में, प्रमुख सूक्तियां के बारे में अगले कक्षा में आलोचना करेंगे। नम संस्कृताय।